सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। इस जंगल की अपनी एक अलग दुनिया है। यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर पूरे भारत में जाने जाते हैं। क्या हो अगर हम आपको सुंदरबन की सैर पर ले चले। यहाँ हमें एक अलग दुनिया मिलेगी जो ना हमने कभी देखी ना कभी सुनी। भारत और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में फैला ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। जैसे ही हम इस जगह आएंगे, टाइगर की दहाड़ से हमारा स्वागत हुआ। बंगाल टाइगर का कोट पीले से हल्के नारंगी रंग का होता है, जिसमें गहरे भूरे से काले रंग की धारियां होती हैं। पेट और अंगों के अंदरूनी हिस्से सफेद होते हैं और पूंछ काले छल्लों के साथ नारंगी होती है। ऐसा अनुमान है कि बाघ भारतीय उपमहाद्वीप में लेट प्लेस्टोसीन से लेकर लगभग 12 से 16,500 वर्षों तक मौजूद रहे हैं। आज यह अवैध शिकार, नुकसान और आवास के विखंडन से खतरे में है। थोड़े और घने जंगल पे जाने पर हमें हिरन का एक समूह दिखाई दिया। मैंने आज तक हिरन को इतने करीब से कभी नहीं देखा। दिन के समय हिरन आमतौर पर झाड़ियों में आराम करते हैं और जुगाली करते हैं। प्रति हिरन शायद ही कभी पानी पीते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें ओस और पौधों में नमी से सारा पानी मिल जाता है। गर्मियों में हिरन मुख्य रूप से घास और जड़ी बूटियां खाते हैं, लेकिन पेड़ों और झाड़ियों के पत्ते भी खाते हैं। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो धीरे धीरे जंगल में चली गई। इसके बाद हमें खुले मैदान में एक चीता देखने को मिला। दुनिया का सबसे तेज जानवर मेरे सामने था। चीता जमीन पर दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। वे 120 किलोमीटर घंटा तक की गति तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। यह कंधे तक लगभग 30 इंच लंबा और इसका वजन 50 से 65 किलोग्राम होता है। कुछ ही देर में हाथियों का एक झुंड हमारे सामने था। वो छोटे बच्चों को अपने झुंड के बीचों बीच लेकर चल रहे थे। वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते थे। जिस जगह वो सब पानी पीने जा रहे थे, उस झील में मगरमच्छ का बसेरा था। हाँ, यहाँ दो जानवरों का ही राज चलता है, जमीन पर टाइगर का और पानी में मगरमच्छ का। लेकिन भला हाथी जैसे विशाल जानवर से कौन टक्कर ले। झील में एक जीव जो हमें अपनी ओर खींच रहा था, और वो है हंसों का जोड़ा। वो देखने में इतने सुंदर थे। यहाँ जो नदियाँ बहती है, उनके अंदर भी ऐसे ही जिंदगी की जद्दोजहद चल रही है। उन्हीं में से एक ये छोटे छोटे कछुए। वैसे तो कछुओं की उम्र बहुत लंबी होती है और कई कछुए 200 साल से भी ज्यादा जीते हैं। 1750 में पैदा हुआ अद्वैत नाम का कछुआ 255 साल की उम्र तक जिंदा रहा था। जोनाथन नाम का कछुआ 190 साल का है और आज ये धरती पर सबसे उम्रदराज जीव है। अब एक ऐसे जीव के बारे में बात करते हैं जो इतना ताकतवर, जो अपने से दुगने वजन के शिकार को 30 फीट ऊंचे पेड़ पर खींच ले जाता है। आप सही समझें, मैं बात कर रहा हूँ तेंदुए की, जो एक खतरनाक शिकारी है। तेंदुआ चालाक और अनुकूलनीय एक बेहतरीन बिल्ली है, जो अर्ध रेगिस्तान से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तक कई तरह के आवासों में रहने में सक्षम है। जमीन में भी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। ये तो एक छोटी गेलहरी है, लेकिन ऐसे सावधान रहना होगा क्योंकि इस जगह पे शिकारियों की कमी नहीं है। जैसे ये किंग कोबरा जो अपने शिकार की तलाश में अपने बिल से निकला है। यह मध्यम रूप से पतला सांप लगभग 6 फीट लंबा होता है और शिकार करते समय यह गिरगिट और पक्षियों के लिए झाड़ी या पेड़ पर घात लगाए रहता। इस जंगल में मोरों की कोई कमी नहीं है। मोर मांसभक्षी होते हैं और बीज, कीड़े, फल, छोटे स्तनपायी और सरीसृप खाते हैं। वे छोटे सांपों को खाते हैं, लेकिन बड़े सांपों से दूर रहते हैं। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। सुंदरबन में कई तरह की लुप्तप्राय जीव देखने को मिल जाते हैं। अब दिन ढलने लगा है और रात होने को आई है। यही प्रकृति का नियम है। कल फिर सुबह होगी और उसकी साथ ही होगा इस जंगल में नया सवेरा। जो जीव शिकारी है वो भूख की वजह से शिकार करेंगे और जो शिकार है वो अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। जंगल का यही उसूल है। रात होने के साथ साथ एक शिकारी और निकलेगा। ज्यादातर उल्लुओं के सिर बड़े, शरीर गठीले, पंख मुलायम, पूंछ छोटी और पैर का अंगूठा उल्टा होता है, जो आगे या पीछे की और इशारा कर सकता है। उल्लू की आंखें इंसानों की तरह आगे की ओर होती हैं। मुझे उम्मीद है मेरे साथ का सफर रोचक रहा होगा।
मिलूंगा ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जब तक देखते रहिए द इंडियन मैन।